एक गहरे जंगल में जादू रहता था। पेड़ हवा से बातें करते थे, फूल इंद्रधनुष के रंगों से चमकते थे। यह जंगल कई जानवरों का घर था। वे साथ रहते थे, साथ खेलते थे और एक दूसरे की मदद करते थे। सूरज पत्तों से झांकता था, वो जंगल के जमीन को सुनहरी रोशनी से रंग देता था। एक हल्की हवा पत्तों को हिलाती थी, यह मीठे फलों और खिले फूलों की खुशबू ले जाती थी। तितलियां शाखाओं के बीच नाचती थीं, उनके पंख गहनों की तरह चमकते थे। यह जंगल अचंभे और खुशी की जगह था। इस जंगल में लियो नाम का एक बहादुर शेर रहता था। लियो मजबूत और निडर था, वह जंगल में सबकी रक्षा करता था। उसके साथ रूही नाम की एक चालाक खरगोश रहती थी। रूही तेज और होशियार थी, उसे पहेलियां सुलझाना बहुत पसंद था। उनसे ऊपर मिकी नाम का एक बातूनी तोता रहता था। मिकी जंगल में होने वाली हर बात जानता था, उसे कहानियां सुनाना बहुत पसंद था। जंगल के बीचों बीच गजराज नाम का एक बुद्धिमान हाथी रहता था। गजराज दयालु और धैर्यवान था, वह जंगल के सारे राज जानता था। लियो, रूही, मिकी और गजराज सबसे अच्छे दोस्त थे। एक दिन मिकी पेड़ों के बीच उड़ रहा था। खबर खबर, जंगल में एक खजाना खो गया है। जानवर उत्सुकता से इकट्ठा हो गए। खोया हुआ खजाना? किसने खोया? बंदरों के एक झुंड ने। वे एक सुनहरी गेंद से खेल रहे थे, लेकिन उन्होंने उसे नदी में गिरा दिया। जानवर चिंतित हो गए। हमें उसे ढूंढने में उनकी मदद करनी चाहिए। लियो ने सिर हिलाया, लेकिन नदी तेज और गहरी है, हम एक छोटी सुनहरी गेंद कैसे ढूंढेंगे? गजराज ने धीरे से अपनी सूंड हिलाई। हम साथ मिलकर काम कर सकते हैं। लियो, तुम मजबूत हो, तुम नदी के बहाव को रोक सकते हो। लियो ने सिर हिलाया और नदी में खड़ा हो गया। उसने ध्यान से पानी को नीचे बहने से रोक दिया। रूही, तुम चालाक हो, तुम सुराग ढूंढ सकती हो। रूही नदी के किनारे उछल कूद करती हुई गई। उसने सुनहरी गेंद का कोई निशान ढूंढा। मिकी, तुम ऊपर से देख सकते हो, हमें सही जगह बताओ। मिकी नदी के ऊपर उड़ा। उसने पानी में सोने की चमक देखी। मुझे दिख रहा है, मुझे दिख रहा है, वह चिल्लाया, अपने पंख से इशारा करते हुए। गजराज ने अपनी सूंड से उस जगह को ध्यान से देखा। जल्द ही उसने सुनहरी गेंद निकाल ली। बंदर कहुशी से झूम उठे। धन्यवाद, हमने अपना सबक सीख लिया। हम फिर कभी नदी के पास कीमती चीजों से नहीं खेलेंगे। जानवर मुस्कुरा दिए। उन्होंने मिलकर काम किया था और खोया हुआ खजाना पा लिया था। उन्होंने सीखा कि भले ही वे अलग अलग थे, लेकिन उनके अलग अलग हुनर उन्हें किसी भी मुश्किल से पार पाने में मदद कर सकते थे। जंगल उनकी कहुशी की बातों से भर गया, क्योंकि वे अपनी दोस्ती का जश्न मना रहे थे।